एक नगर में एक घमंडी आदमी रहता था। वो अपने आप को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानता था। रोज सुबह सुबह स्नान करके लाल वस्त्र पहनता, घर में बने छोटे से मंदिर में दीप जलाता और घंटों माँ दुर्गा की पूजा करता। मोहल्ले में वो सबको बताता फिरता कि माँ उससे बहुत प्रसन्न है। पर उसकी भक्ति में एक बड़ी कमी थी, उसके दिल में दया और विनम्रता नहीं थी। एक रात माँ दुर्गा ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात उसे सपने में माँ दुर्गा के भव्य दर्शन हुए। माँ सिंह पर विराजमान थीं, उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। माँ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। 3 दिन बाद मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगी। ये सुनकर वो आदमी खुशी से भर गया। उसकी आंख खुली तो वो उछल पड़ा। उसने पूरे शहर में ये बात फैला दी कि माँ दुर्गा उसके घर आने वाली हैं। उसने बड़े बड़े पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर दी, घर को सजवाया, नए कपड़े खरीदे और मन ही मन खुद पर गर्व करने लगा। 3 दिन बाद वो बाजार से पूजा और भोजन का सारा सामान लेकर घर लौट रहा था। उसके हाथों में फल, मिठाइयां और अनाज से भरी थैलियां थीं। रास्ते में उसने एक बहुत बूढ़ी भिखारिन को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा कमजोर था और वो भूख से कांप रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना दे दो। उस आदमी ने भिखारिन को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक भौं सिकोड़ ली। बोला, हट यहां से, आज मेरे पास माँ दुर्गा के लिए सामान है, तेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। यह कहकर उसने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गया। भिखारिन वहीं सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। घर पहुंचकर वो आदमी माँ के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया पर माँ नहीं आई। रात हो गई, दीपक बुझने लगे। तभी अचानक कमरे में वही दिव्य प्रकाश फैल गया जैसा सपने में था। माँ दुर्गा प्रकट हुई पर उनका मुख गंभीर था। आदमी खुशी से झुकने ही वाला था कि माँ ने कहा, वत्स, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे घर आई थी। आदमी चौंक गया। बोला, माँ, आप तो अभी आई हैं, इससे पहले तो आप आई ही नहीं। माँ ने शांत स्वर में कहा, मैं आज तुम्हारे रास्ते में आई थी, भूखी, कमजोर और बेसहारा बनकर। मैंने तुमसे प्रेम और करुणा की भीख मांगी थी, पर तुमने मुझे धुतकार दिया। ये सुनते ही उस आदमी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ दुर्गा ने कहा, सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, जरूरतमंदों के हृदय में होती है। घमंड भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गईं। अगली सुबह वो आदमी उसी जगह पहुंचा, पर भिखारिन वहां नहीं थी। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल लिया। अब वो पूजा के साथ साथ भूखों को खाना खिलाने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा और उसका घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं, करुणा और मानवता से होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे